नमस्कार दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से वक्फ बिल को लेकर सुनवाई होने वाली है। आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की बेंच इस पूरे मामले पर दलील सुनने वाली है। उसके बाद कोई अहम फैसला जो है वो लिया जाएगा। कल भी सीजेआई की अदालत ने बहुत सारी टिप्पणियां वक्फ कानून को लेकर, वक्फ बिल को लेकर की थी, जिसमें सत्ता पक्ष को जमकर झटका के तौर पर देखा जा सकता है, माना जा सकता है, क्योंकि सीजेआई ने बहुत अहम बातें जो है इस कानून को लेकर, इस बिल को लेकर कोर्ट में केंद्र सरकार से पूछा था। केंद्र सरकार ने जो इस बिल को बहुत हितैषी और ना जाने क्या क्या नामों से नवाजा था, उसी बिल पर सीजेआई ने बहुत सारे सवाल दाग दिए। अब देखिए आज क्या होगा और किस तरीके से, जी हाँ, आज किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और क्या क्या चीज़ों पर रोक लग सकती है, वो मैं आपको एक एक करके इस पूरे रिपोर्ट में बताने वाली हूँ, क्योंकि कल जो हुआ है उसके बिना पर जो आगे की कार्रवाई है वो कुछ इस प्रकार हो सकती है। दरअसल दोस्तों, हिंदुस्तान लाइव के हवाले से खबर आई है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 73 से अधिक याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन की सुनवाई होगी। ये कानून 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ था और कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियम में सुधार लाने का दावा करता है, लेकिन इसे विपक्षी दल, मुस्लिम संगठनों और अन्य याचिकाकर्ताओं ने मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक करार देते हुए चुनौती दी है। सुनवाई का पहला दिन 16 तारीख थी, आप सभी को पता है। तीखी बहस हुई और महत्वपूर्ण टिप्पणियों से पूरा का पूरा कोर्ट जो है इस पूरे मामले में आप सभी ने देखा कि महत्वपूर्ण बहस और तीखी टिप्पणियां जो है कल पूरे दिन आपने मतलब कल जो हाफ टाइम था उसमें देखने सुनने को मिला, जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई करने और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने जैसे मुद्दों पर कई कड़े सवाल उठाए। वक्फ एक्ट से जुड़ी सभी जानकारी हमने आपको कल लगातार दी कि कैसे इस कानून को लेकर सीजेआई ने क्या क्या बयान दिया। जैसे कि उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत सारी मस्जिदें तो अंग्रेज़ों के पहले से, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी थी, उसके बाद 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी में भी बहुत सारी मस्जिदों का तामीर हुआ है। तो ऐसे में सेल डीड कहाँ से, इस कानून को अगर बनाया जाता है तो सेल डीड वो लोग कहाँ से दिखा पाएंगे जिनके पास कागज़ है ही नहीं, कागजात है ही नहीं, अंग्रेज़ों के टाइम से बनी हुई मस्जिद है। तो इस तरीके की बातें जो है कल सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के जरिए टिप्पणी करके केंद्र सरकार से पूछी गई थी। अब जब दूसरे दिन सुनवाई होने वाली है तो इसमें भी कहा जा रहा है कि आज कई मामलों पर इस कानून को जो बनाया गया है, इस पर कई सारे जो क्लॉजेज हैं उन पर रोक लगाने की संभावना जो है लोगों के मन में आ रही है कि कई मामलों में, कई इस बिल में बदलाव जो है वो सीजेआई की अदालत कर सकती है। इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों वक्फ बोर्ड बिल का। दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाने को सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव पर कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि अदालत ने कहीं वही आपत्तियां उठाई है जो हमने जेपीसी में आपत्तियां जाहिर की थी, राज्यसभा और लोकसभा में उठाई थी। ये वक्फ अधिनियम का जिक्र करते हुए उन्होंने, कांग्रेस के सांसद ने ये तमाम बातें कही। अनुच्छेद 25 और 26 बहुत, जी हाँ, पूर्ण रूप से इस कानून का उल्लंघन करता है। क्या वो भाजपा का जिक्र करते हुए मुसलमानों को हिंदू मंदिरों के सलाहकार बोर्डों का हिस्सा बनने देंगे? वहीं दोस्तों गिरिराज सिंह का भी जो केंद्रीय मंत्री हैं भाजपा से, उनका भी कुछ बयान आया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब वो सत्ता में आएंगे तो वक्फ संशोधन अधिनियम को लागू नहीं होने देंगे। क्या वो इसे बिहार बंगाल बनाना चाहते हैं? जी हाँ, उन्होंने कहा कि क्या बिहार को वो बंगाल बनाना चाहते हैं? वो बिहार के लोगों को मुर्शिदाबाद की घटना की याद दिलाकर इसे बंगाल बनाने की जो कोशिश है वो करना चाहते हैं। बिहार के लोग राजद के नेतृत्व में राज्य को बंगाल नहीं बनाना चाहते हैं। इस तरीके की बातें जो है तेजस्वी यादव के जरिए भी कही गई। तो ऐसी तमाम बातें हैं दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई के दौरान हुई और आज भी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। क्या क्या होगा इसकी पूरी जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे, चैनल के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।